सविनय अवज्ञा आंदोलन नाइनटी 32 क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। इसको समझने की कोशिश करो। 1922 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए। उनका भी कहना था कि भाई इतना बड़ा देश है और एक गांव के लोगों ने कुछ गलती किया तो उसको सबको सजा देना ठीक नहीं। और ये पहला आंदोलन था जहां इनको लग रहा था कि कुछ मिलेगा और बीच में बिना कारण बंद हो गया। महात्मा गांधी अपना सफाई देने की कोशिश किए। 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने बेलगांव में, कर्नाटक में, लेकिन बात बना नहीं। तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से एक तरह से कहो कि संन्यास ले लिया। देखोगे महात्मा गांधी का 1924 से 1930 तक कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं। दो काम पर उन्होंने जोर दिया। एक चरखा का विकास साबरमती आश्रम में रह के, और दूसरा हरिजन का उत्थान, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। और ध्यान से अगर समझ के पढ़ रहे हो तो देखोगे कांग्रेस ने भी 24 के बाद एक छोटा भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। कुछ घटनाएं घटी, काकोरी षड्यंत्र हुआ, सॉन्डर्स की हत्या हुआ, बम फेंका गया, तो ये सब क्रांतिकारियों का था जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस से भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, चंद्रशेखर आजाद को कोई लेना देना नहीं। तब कांग्रेस वालों को लगा कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई महात्मा गांधी की निंदा करके। तो अपने लेवल पर इन्होंने मनाया। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुम लोग करो, उनको कोई मतलब ही नहीं, हम जो कर रहे हैं ठीक। तो महात्मा गांधी पूरे अपने जिंदगी में सबसे पहले सबसे अधिक मान सम्मान अपनी माता पुतलीबाई, फिर रशियन फिलोसफर लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन बॉन्ड, और उसके बाद लास्ट जो इज्जत करते थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चार लोगों का महात्मा गांधी के जीवन पे अमिट छाप, काफी प्रभाव। तो कांग्रेस वाले सब कलकत्ता गए, रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर फिर कलकत्ता से साबरमती आश्रम आए और गांधी जी को कहा कि देखो, परिवार में ये सब चीजें होती हैं। परिवार में एक सदस्य गलती करेगा तो परिवार थोड़े छोड़ देगा। सब लोग कह रहा है कि जो तुम करोगे वही मानेंगे, और कांग्रेस का बागडोर तुम्हारे हाथ में दे रहे। देखो महान नेता में अंतर क्या होता है। 1930 तक भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ नहीं बदला था। सब नेता भी थे, लोग वही था, शासक वर्ग वही अंग्रेज थे, लेकिन इन लोगों को कोई आंदोलन का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। उसी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने कितना बड़ा आंदोलन शुरू किया, उसका एग्जाम्पल है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मास लीडर जो कहते हैं, जनता के नेता। देखो बिहार के राजनीति में बहुत सारे लीडर हुए,
और किसी ने कुछ बिहार के लिए किया नहीं। लेकिन मास लीडर लालू यादव ही थे, जिसके पीछे आंख बंद करके 2-4 करोड़ लोग चल दे, वो मास लीडर का किए वो भी कुछ नहीं, लेकिन मास लीडर थे, जनता का नब्ज जानते। यही हाल महात्मा गांधी का। तो सबको मालूम था कि भारत में नमक बनाने का अधिकार नहीं। भारतीय इंपोर्टेड नमक खाते थे, इंग्लैंड में नमक बनता था और आता था। आज जैसे जिसका ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में नौकरी है या पुलिस में, तो सैलरी के अलावा दूसरा सैलरी हर महीना बनता है, सबको मालूम। उस समय सबसे कमाने वाला 2 नंबर का पैसा जो पद था भारत में, वो नमक का दारोगा, साल्ट इंस्पेक्टर। इसी पर मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिख दी, नमक का दारोगा, पंडित आलोक वाला, बंशीधर वाला। तो नमक एक ऐसा सब्जेक्ट था, समझना बात, जिसको हर भारतीय की जरूरत, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नमक तो चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, नमक तो चाहिए। नेता हो या रिक्शा चलाने वाले हो, नमक तो चाहिए। आम आदमी का मुद्दा समझ। महात्मा गांधी ने ऐसे 11 मुद्दा बनाए, जिसमें सबसे पहला था हम लोग का क्वेश्चन का नमक कानून तोड़, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया। इसके बाद था कि कृषि पर जो कर लगता था, उस कर को 50% घटाया जाए। मान लो 100 रुपया अंग्रेज लेते थे तो अब 50 रुपये। तो मिलिट्री पे खर्च होता था, उसको आधा किया जाए। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन लीकर। जितने राजनीतिक बंदी है, पॉलिटिकल प्रिजनर, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए जेल गए, उनको छोड़ दिया। ऐसे 11 मांग इन्होंने तैयार किया और तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को दिया। एक वर्ड आता है महात्मा गांधी के थॉट्स में, पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध। आज देखोगे, समझने की कोशिश करना कि जो भी धरती पर आया है मरना तो एक दिन है, यही सत्य, जिसको हम लोग को लगता है कि यही झूठ है, मरेंगे ही नहीं, अमर होके आए। लेकिन कोई भी मरता है तो उसका कुछ कारण हो जाता है, भगवान पे कुछ नहीं जाता। जिन्होंने बनाया है, एक्सीडेंट में मर गया, ये नहीं कहीं करेगा कि भगवान ने मार दिया, रोग से मर गया, ठीक है, सुसाइड कर लिया, ये नहीं करेगा कि भगवान करवा दी। भगवान पे कोई अंगुली नहीं उठाएगा, सबका कारण हो जाता है। उसी ढंग से महात्मा गांधी कुछ करते थे तो ये नहीं कहते थे कि महात्मा गांधी ने शुरू किया, गलती इनकी थी। वो चीज अंग्रेजों पर लाद देते कि अंग्रेजों के कारण। इनको मालूम था कि जो 11 मांग मैं मांग रहा हूं, तो इरविन का ओकर बाप नहीं देगा। भाई अधिकार होगा ना, सबका अधिकार है ना। हम मान लो 2 लाइन 4 लाइन जो मेरे को आता है इतिहास से पढ़ाएंगे ना, हम कायला भूगोल बोलेंगे, हम कायला पॉलिटी बोले, हमारा क्षेत्र से बाहर है। हमारा अधिकार का सीमा तो इतिहास है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री। तो महात्मा गांधी को मालूम था कि इरविन ये सब चीज नहीं देगा, देगा तो इंग्लैंड का राजा देगा, नहीं तो प्रधानमंत्री देगा। फिर भी कहा कि नहीं मानोगे तो हम आंदोलन शुरू करें। अब देखो बात किस पे चल गया कि इरविन ने नहीं माना था, आंदोलन शुरू। ये नहीं कि महात्मा गांधी शुरू किया, समझ रहे बात को। तो ओबियस था, इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च को 1930 में, तो कहेगा था कि 42 में, तो
दांडी गुजरात में समुद्र के किनारे एक जगह, यहां से दांडी के लिए यात्रा शुरू की। यहां पहुंचे 6 अप्रैल को। 240 मील की दूरी 24 दिन में तय किया था। पैदल चले थे, हवाई जहाज से नहीं। समझ रहे बात को? जब शुरू किए थे तो 78 लोग थे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण थे, विनोबा भावे और सरोजनी नायडू, जिनको लोग जानता था। बाकी 76 नॉर्मल लोग। जब ये दांडी पहुंचे तो 1 लाख से अधिक लोग हो गए। इससे समझो उनका लोकप्रियता कितना था। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया? तो दांडी से, साबरमती से नहीं। यहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। समझ रहे बात को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहां से। तो दांडी जाने के लिए यात्रा शुरू की, यहां से कोई आंदोलन नहीं शुरू। ये ध्यान रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि नहीं भाई साबरमती से शुरू, दांडी से शुरू। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस यात्रा से तुलना किया। नेपोलियन भी जब पेरिस के लिए मार्च किया था तो 1500 लोग, पेरिस पहुंचा था 1.5 लाख लोग। समझ रहे बात को? नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया समुद्र के पानी से। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जब गिरफ्तार कर लिए गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना, लिखाएंगे अब्बास तैयब जी। When Mahatma Gandhi arrested at Dandi, then this movement was led by one of the popular leader of freedom struggle, अब्बास तैयब जी। हर एरिया में कम या अधिक इसका प्रभाव था। सबसे अधिक प्रभाव उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, आज का पाकिस्तान का पेशावर। वहां महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी थे, स्टंच फॉलोअर थे खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहते। गांधी जी के अनुयायी होने के कारण ही इनको भारत रत्न मिला। प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया तो खान अब्दुल गफार खान, पाकिस्तान। दूसरा नेल्सन मंडेला, वो भी उनके अनुयायी थे। 2 ही विदेशियों को आज तक भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला, बाकी किसी को नहीं दिया। खान अब्दुल गफार खान ने एक संस्था बनाया था जिसको कहते थे खुदाई खिदमतगर, और खुदाई खिदमतगर के सभी सदस्य लाल कमीज पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट का। जब वहां आंदोलन हो रहा था तो गढ़वाल रेजिमेंट का वहां डिप्लॉयमेंट था। उत्तराखंड गढ़वाल लीडर थे उसके चंदर सिंह गढ़वाली। अंग्रेजों ने कहा कि इन लोगों पर गोली चला दो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो गढ़वाल रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। दक्षिण भारत में मद्रास वाला एरिया में सी राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया। गुजरात में एक जगह है धरसाना, धरसाना में सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। बिहार में हम लोग को समुद्र तो था नहीं कि नमक बनाए, और उस समय बिहार में जो नमक बनता था रेत से बनता था, मिट्टी होती थी ऊपर वाली, उसी को गर्म करके नमक बनाते थे।
तो बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे, नो चौकीदारी टैक्स कैंपेनिंग चला था। सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, ये सब एरिया 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 13 वर्ष के उम्र में नागालैंड की राजकुमारी गिरहालू ने झंडा उठाया था और सोचो अंग्रेजों ने कैद करके जेल डाल दिया 13 वर्ष के लड़की। और 30 वर्ष की जब हुई तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने गुवाहाटी जेल से छोड़ा, 17 साल जेल में, और रानी का उपाधि दिया। समझ रहे बात को? ये 1930 का पहला घटना है। 30 में दूसरा घटना है प्रथम गोलमेज वार्ता, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम लोग कल पढ़े थे कि साइमन आयोग फेल हो गया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं की। तो 1930 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था, इन लोगों ने भारतीय पार्टियों को आमंत्रित किया, जितने पॉलिटिकल पार्टी थे या प्रिंसली स्टेट के नेता राजा थे, कि आप आइए इंग्लैंड के लंदन में, हमारे सामने टेबल पर बैठिए, राउंड टेबल, गोल टेबल, और जो आपको मांगना है मांगिए, हमको देने लायक होगा तो दे। चूंकि 80% लोगों की पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस गई नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कोई डिसीजन नहीं हुआ, जो लोग गए थे खाली हाथ लौट। इसी साल का तीसरा घटना है चिटगांव विद्रोह, चिटगांव अपराइजिंग। चिटगांव बांग्लादेश में आज है। वहां बाई प्रोफेशन एक टीचर थे, सूर्य सेन, मास्टर दा उनको कहते थे। वहां चिटगांव में सबसे बड़ा आर्म्स एमुनेशन का, अस्त्र शस्त्र का, अंग्रेजों का गोडाउन था, सबसे बड़ा। इन लोग का टारगेट था कि उसी को कैप्चर कर, हथियार मिल जाएगा तो लड़ाई आसान हो जाएगी। समझ रहे बात को? दुर्भाग्यवश हथियार तो सब मिला, लेकिन अंग्रेज जहां हम लोग का सोच खत्म होता था, वहां से उनका शुरू होता। एमुनेशन जो था, कार्टिज जो था, कहीं और छिपाया था, वो मिला ही। बंदूक मिल गया, गोली नहीं मिली, तो क्या कीजिएगा बंदूक? समझ रहे बात को? ये पहला भारत के स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी घटना था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन्स वर पार्टिसिपेटेड। इसमें प्रीतिलता वेडेकर का नाम, शांति घोष, समझ रहे बात को, कल्पना दत्त का नाम सुनहला अक्षर में लिखा गया। इन लोगों ने भी बम फेंकने में, गोली चलाने में, लेकिन इनका आफ्टर ऑल तो हाथ एक ही होता था। धीरे धीरे लोग पकड़े गए, सबको, किसी को फांसी हो गया, किसी को इनकाउंटर हो। 31 में 4 घटना है, छोटा छोटा घटना है, 4 घटना। पहला घटना है फरवरी का गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी को भी लगता था कि जो हम मांग रहे हैं इसको देने का अधिकार नहीं, और वो भी कहता था इरविन कि भाई आप मांग रहे हो तो जाओ ना, हमारे राजा से मांग लो, दे देगा तो हम दे देंगे, हमारे बाप का क्या जाता। तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, ये ठीक है भाई, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करते,
और हम द्वितीय गोल में जो वार्ता में भाग लेने दिल्ली जाए, लंदन जाए। दिल्ली में हुआ था इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट कर। इसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विरोध क्यों किया? कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर को आप कह रहे हैं, राजनीतिक बंदी को कि छोड़ दिया जाए, तो उसमें सबसे ऊपर नाम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का होना चाहिए। ये भी तो राजनीतिक बंदी है, इनको भी छोड़ दिया जाए। और अंग्रेज ये बात मान जाएंगे कि ठीक है जी, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ देंगे, तब आप समझौता पर साइन करना, नहीं तो नहीं करना। उस समय गांधी जी ने कहा था कि ठीक है, मैं बात करूं, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, या माने या महात्मा गांधी बातें नहीं किए, आज मैटर ऑफ डिबेट। क्योंकि जिस कमरे में गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें दो ही लोग थे। आज तो रिकॉर्डिंग आज जैसा होता नहीं था कि कैमरा लगा था, सीसीटीवी, क्या बोल रहे पता चल। तो उन्होंने मांगा या नहीं मांगा तो वो जानते। वो कहते कि हमने मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो वही कहते थे सुभाष चंद्र बोस की, तब आप क्यों माने? आप भी नहीं मानते, बात खत्म। हमारा इतना बड़ा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। समझ रहे बात को? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गया गुजरात के लाहौर के हुसैनावाला में। इसी साल की तीसरी घटना, महात्मा गांधी लंदन गए, समुद्री जहाज INS राजपूताना से गए थे। लंदन में शुरू से पहले से व्यक्तिगत काम के लिए सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय गए थे। ये लोग भी कांग्रेस के सदस्य थे। तो इन तीन लोगों ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन वहां भारतीय ही भारतीय से उलझ गए। अंग्रेजों का तो बेसिक फंडा था बांटो और शासन करो, और कोई फंडा नहीं। इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल, हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को और क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को दे चुके थे। BR अम्बेडकर पर थोड़ा सा वेस्टर्न, पश्चिम का विचारों का प्रभाव अधिक था। इंडियन ड्रेस में BR अम्बेडकर का कभी फोटो नहीं देखेगा। मैक्सिमम फोटो जो देखेगा कोट पैंट टाई में, वेस्टर्न कल्चर से अधिक प्रभाव। उनको आसानी से समझा दिया, फंसा दिया, कहा कि तुम क्यों स्वतंत्रता कर रहे। हम शेड्यूल कास्ट को भी पृथक निर्वाचन मंडल। BR अम्बेडकर जैसे आदमी को लगा कि भाई तो बहुत सारा, बहुत बड़ा चीज मिल गया, तो खुश हो। ये कहते थे कि नहीं, अब तो हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। महात्मा गांधी समझते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम पहले बट गया और हिंदू भी दो भाग में बट गया तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ेगा कौन? बात समझ रहे हो? शेड्यूल कास्ट भागे नहीं लेगा, दलित वर्ग, तो एक सुवर्ण वर्ग कितने लोग हैं, कितने लोग लड़े? महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे जीते जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम किसी भी कीमत पर इनको नहीं मानेंगे। दोनों अपने अपने जगह पर रिजिड थे। सुबह सुबह जान के लाइट काट देता है सबकी। तो दोनों अपने अपने जगह पर रिजिड थे, कोई डिसीजन नहीं।
खाली हाथ महात्मा गांधी चले और अंग्रेजों ने जैसे बॉम्बे उतरे जहाज से कैद करके उनको वारदा जेल में पूना में बंदी बना दिया। इसी साल का चौथा घटना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसमें दो काम हुआ, एक तो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहला बार कांग्रेस ने मांग किया, और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा सब, तो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम 1931 में कराची के अधिवेशन में किया। 4 घटना, समझ रहे बात को? लिखो। और कौन कौन सा सब्जेक्ट अब खत्म होने वाला है तो लोग का कुछ धीरे धीरे है? ज्योग्राफी नहीं, खत्म होने वाला है। तो हमसे क्या पढ़ रहे हो? अभी खत्म कहाँ हुआ? अभी तो चल ही रहा है भाई, खत्म कर। लिख लो सब, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जाओ। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो गया, अभी 30 में अटके हुए है। कैसन महारथी है सब के। नक्शा बना रहे हैं ना, लिखो। नाइनटी 30 का फर्स्ट पॉइंट देके लिखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एमके गांधी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीएम लिख लेना सब, had started civil disobedience movement on 6th April 1930 from Dandi। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को, बेटा जरा पानी बदल दे, इसका पानी दूसरा ला दे। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। इस लाइन को अंडरलाइन करो, कम से कम डांडी को अंडरलाइन करो। डांडी से शुरुआत किया था, हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। He had inspired for this movement from the article of American journalist Thore, from the article of अमेरिकन जर्नलिस्ट थोरे। महात्मा गांधी को इस आंदोलन के लिए अमेरिका के पत्रकार
थोरे के लेख से अमेरिका के पत्रकार, थोरे बोर्ड पर लिखा हुआ, के लेख से प्रेरणा मिला था। थोरे के लेख से प्रेरणा मिला था। This movement was also known as डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह। इस आंदोलन को डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। He had started Dandi March from Sabarmati Ashram, Gujarat on 12th March. Sabarmati Ashram, Gujarat on 12th March, along with his 78 followers. Along with 78 followers, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ इसको बंद करो, सब इसको बंद कर दो। 78 जंगला भी बंद कर दो। अनुयायियों के साथ शुरू किया था। ठीक है। विनोबा भावे एंड सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे एंड सरोजिनी नायडू were important among 78 followers. 78 अनुयायियों में विनोबा भावे और सरोजिनी नायडू महत्वपूर्ण थे। After covering the distance of 240 miles in 24 days, M.K. Gandhi reached Dandi. M.K. Gandhi reached Dandi 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। He had prepared salt from the water of sea and broke the salt law. समुद्र के पानी से
नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस had compared Dandi March with the Paris March of Napoleon। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के डांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस यात्रा से तुलना किया था। नेपोलियन के पेरिस यात्रा से तुलना किया था। When Mahatma Gandhi arrested this movement was led by अब्बास तैयब जी, और इसको अंडरलाइन करो। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट, in northwest frontier province, in northwest frontier province, खान अब्दुल गफार खान led this movement। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में खान अब्दुल गफार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में खान अब्दुल गफार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, ही वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। उन्हें बाकी हटा दे सर, हाँ ठीक है। उन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान कहते थे। उन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान कहते थे। He had founded an organization, खुदाई खिदमतगर। He had founded an organization, खुदाई खिदमतगर, and his movement was known as रेड शर्ट मूवमेंट।
उन्होंने खुदाई खिदमतगर नामक संगठन बनाया था और उनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहते थे। उनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहते थे। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी had led this movement in South India. सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण भारत में किया था। सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण भारत में किया था। नो चौकीदारी टैक्स कैंपेनिंग, नो चौकीदारी टैक्स कैंपेनिंग स्टार्टेड इन बिहार। चौकीदारी कर की अदायगी नहीं होगा, चौकीदारी कर की अदायगी नहीं होगा या चौकीदारी कर नहीं देंगे, यह आंदोलन बिहार में चला था। The Princess of Nagaland, the Princess of Nagaland, Girhalu, had led this movement in northeast state, उत्तर पूर्व राज्यों में इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पूर्व राज्यों में इस आंदोलन का नेतृत्व नागालैंड की राजकुमारी गिरहालू ने किया था। Jawaharlal Nehru had given the title of Rani to Girhalu। क्या बेटा उतना बड़ा लिखा हुआ है, देख लेना। Jawaharlal Nehru had given the title of Rani to Girhalu। जवाहरलाल नेहरू ने गिरहालू को रानी का उपाधि दिया था। कस्तूरबा गांधी एंड सरोजिनी नायडू had led this movement
एट धरसाना, DHARSANA, एट धरसाना इन गुजरात, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व गुजरात के धरसाना में किया था। गुजरात के धरसाना में किया था। 1930 का दूसरा पॉइंट लिखो, चिटगांव विद्रोह, चिटगांव अपराइजिंग। चिटगांव विद्रोह, चिटगांव अपराइजिंग। This uprising was led by Suresh Sen, a teacher by profession. चिटगांव विद्रोह का नेतृत्व पेशे से शिक्षक सुरेश सेन ने किया था। चिटगांव विद्रोह का नेतृत्व पेशे से शिक्षक सुरेश सेन ने किया था। अरे तुम लोग इसको बंद कर दो। सुरेश सेन ने किया था। लिखो, दिस वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। उसको बंद करो ना, 4 बार कहा जाएगा। This was the first revolutionary movement of India in which ladies were participated. यह भारत का प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। यह भारत का प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। डैश दे के नाम लिख दो। कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, शांति घोष। 1930 का तीसरा पॉइंट लिखो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। प्रथम गोल मेज वार्ता लंदन में संपन्न हुआ। प्रथम गोल मेज वार्ता लंदन में संपन्न हुआ। जॉर्ज V was the king of England and Ramsay MacDonald तो पहले खोले देना, उसे कह दे मिशन वाला को खिड़की नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, लाइन कट गया, खिड़की हटवाइए दे।
अरे मतलब ही नहीं है। हाँ 10 मिनट बात कर लो, हम बैठते हैं, उसके बाद लिखेंगे। कर लो कर लो कर लो। एसी आने में, लाइट आने में, खिड़की बंद होने में ही मैं पास कर जाऊंगा। समझ रहे बात को? मतलब ध्यान कितना पढ़ाई पर है। लाइट कटा नहीं, तले खिड़की खोल दी। कहो बंद करो तो 3 बार कहोगे तो आधा बंद करेंगे। भगवान फुर्सत में बनाए थे। थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। था लोग ना 9:30 बजे, 9:15, 7:15 बजे, 7:30 बजे आना, सबसे टाइम से ठीक हो गया ना। इसके बाद फिर देखना कि 7 बजे कितना क्लास शुरू होता है। तो थोड़ा सा सब ट्रेन से आ रहे हैं, मालगाड़ी से आ रहे हैं, शताब्दी से आ रहे हैं, सबका होता था। दुरुस्त हो गए ना, आने लगे, सबका मालगाड़ी टाइम से आने लगा ना। बैठ जाइए आप भी, सर जी बैठ जाइए। कुछ लोग थरेसरी बाबा होता है तो काफी। 1.5 घंटा क्लास में 3 जगह बैठेगा। लिखो इसको। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे और रैमसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। रैमसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बोर्ड पर लिखा, देखना सामने। सब आंधर क्लासे में ही बैठा। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसको अंडरलाइन कर दो। 3 हुआ था, सिर्फ दूसरा में कांग्रेस भाग लिया, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया। और ये सब क्वेश्चन आता है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। यहां तक कोई अपना क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन बोलो। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन होना चाहिए, भाषण नहीं। जो लिखे हो कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक एक करके बोलो। हाँ बेटा, पूरा सब लाइन है, तीनों लाइन। इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। जॉर्ज पंचम, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे और रैमसे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और क्वेश्चन कुछ बोलना है बोलो। अब बोलिए ना, कल वाला परसों वाला जो बोलना है बोलिए, भूमिका नहीं बने। हाँ तो उसको क्या करें, 14 लिख लीजिएगा। बैठिए, बताए थे कल कि उसमें मेन एक था
पृथक निर्वाचन मंडल। एक पॉइंट काम का था कि वो कहते थे कि जैसे अंग्रेजों ने दिया है ना पृथक निर्वाचन मंडल, हमको आप नेहरू रिपोर्ट में भी शामिल कीजिए। कांग्रेस कहा कि अभी नहीं, जब आज़ादी मिलेगा तो देखेंगे। तो बातें नहीं बना, शामिल ही नहीं हुआ। और चिटगांव बांग्लादेश में एक जगह का नाम, ठीक है, आज भी चिटगांव है, पोर्ट है उनका, बंदरगाह है। तो वहां पर अंग्रेजों के हथियार का गोडाउन था, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक, बम, बारूद सब रखा जाता। तो उसी को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अभी मैंने बताया कि अस्त्र तो सब मिला लेकिन शस्त्र नहीं मिला। बंदूक मिला, उसका गोली नहीं मिला, राइफल मिला, उसका गोली नहीं मिला, टैंक मिला, बारूद नहीं मिला। तो ये विद्रोह असफल हो गया। एक एक करके 33 तक चला। सूर्यसेन भी मारे गए, कल्पना दत्त मारी गई, शांति घोष सुसाइड कर ली, प्रीति वाता लादेकर मारी गई। तो इसको चिटगांव विद्रोह कहते। जी, महात्मा गांधी को भी उनका अनुयायी बना दे। के क्लास में आती है कि नहीं? अनुयायी का मतलब हमारा 5 गो अनुयायी है तो हम अनुयायी अपना हो जाएंगे। भाई 78 अनुयायी मतलब महात्मा गांधी को छोड़ के ही तो उनका अनुयायी बनेगा कि महात्मा गांधी अपना अनुयायी हो जाएंगे। 78 के महात्मा गांधी को छोड़ के 78 लोग थे, ये मतलब हुआ। परीक्षा देने अपने गए थे कि कोई और गया था? अरे कोई कहीं जाएगा तो उसके साथ जो लोग रहेगा वही गिनाएगा कि उसको भी गिन दे। क्रांतिकारी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन बाकी सब 1905 के स्वदेशी आंदोलन था, उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। क्रांतिकारी मतलब रिवाल्वर बंदूक चलाने में। बैठिए। ये सब ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़िएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। अभी बच्चा को जन्म होने दीजिए, नाम लिखाएगा। पूछा जा रहा है कि पूछिए 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1.5 घंटा में इनको इतिहास का विद्वान बना दे। 10 बार बोले। वो लड़का भी पूछे था उस दिन कि सर जामिया मिलिया का किसने स्थापना? मैंने नहीं बोला था, उसको बताया था कि बताएंगे तो सारा तो लिखाएंगे। अलीगढ़, अब एक जगह जामिया मिलिया लिखा है, एक जगह अलीगढ़ लिखा है, गरे कलकत्ता लिखा है। इन्हीं लोग के अनुसार पढ़ा है। अब सेवा मंडल में चल गए और सेवा मंडल बना दे। कल क्वेश्चन कीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब किया था, तो आके पूछेंगे। जो टॉपिक खत्म हो गया उससे क्वेश्चन पूछो। क्या पूछ रहे? बैठो। उस समय बिहार में हर थाना में बहुत सारे चौकीदार होते थे और चौकीदार का वेतन गांव वालों से टैक्स लेके दिया जाता था। समझ रहे बात को? मान लो एक चौकीदार है और वो 3 गांव को देखता है। तीनों गांव में 100 घर है, ठीक है, उसका सैलरी 10 रुपया, तो हर घर से 10-10 पैसा ले लिया जाता। समझ रहे बात को? हर महीना ये लिया जाता था। तो इसको कहते थे चौकीदारी कर। तो हमने कहा कि भाई बिहार के लोगों ने कि हम चौकीदारी कर नहीं दें। भागलपुर में एक जगह है बिहपुर, वहां पर
मास नंबर में 200 से अधिक चौकीदार एक बार इस आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। तू क्या बोल रहा था इधर? बिहार में पार्टिकुलर एक आदमी कोई नहीं है, बैठो। उसमें जैसे मान ले भागलपुर वाला एरिया था, मुंगेर वाला, तो श्री कृष्ण बाबू थे। छपरा मुजफ्फरपुर वाला एरिया जो था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात समझ रहे ना? पटना कॉलेज के पास एक आंदोलन हुआ था, जो पटना सिटी में एक जगह है नखास पिंड, जैसे वहाँ डांडी हम लोग बात किए, तो पटना सिटी में एक जगह था नखास पिंड, वहीं से इस आंदोलन को शुरू करना। तो पटना कॉलेज के गेट पर सब लोग इकट्ठा हुए, समझ रहे बात को? उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी थे, जेबी कृपलानी थे, अली इमाम थे, तो ये लोग थे। पूरा ऐसा नहीं था कि 1 2 4 10 20 लोग बिहार का नेतृत्व किए, इससे अधिक लोग थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग थे। लिखो 1931। देखो ऐसे भी तुम लोग समझोगे नहीं, ना मुझको समझाना है। कोशिश करो कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक समय एक जगह काम करो। अभी हम लोग पढ़ रहे, सारा ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़े। आर.के. मिशन किसने बनाया, आर्य समाज किसने बनाया, सेवा मंडल किसने बनाया, ब्रह्मो समाज किसने। अब जो हम पढ़ाए ही नहीं है उसको हम क्या बताए? लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया, आगे तब नहीं पढ़ाए। तो इससे जो पूछना है पूछ लो ना, वो काम तुम लोग करते नहीं। 1.5 घंटा में चाहते हो कि बिपिन चंद्रा हम ही हो जाए इतिहास के विद्वान, तो हमारे बस में नहीं है। 10 बार समझाया कि सिस्टम से डेट कह रहा था, खाली नोट्स पढ़ते रहेगा तब पता चल जाएगा कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ था कि सिविल आंदोलन पहले। बार बार पढ़ के और कैसे मोबाइल नंबर कैसे याद रहता है? जाइएगा स्कूल में पीपीटी लगा दीजिएगा, पढ़ाइएगा, याद करने का जरूरत है क्या? सब रहेगा बोर्ड पर, ओकरे देख के बोलते रहिएगा। लिखो 1931। याद करने का एक तरीका है, बार बार पढ़िए, ध्यान से जो पढ़ेगा सब याद रहेगा, सब क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे ना? रिजल्ट हो जाए। टाइम पास वाले हैं तो टाइम पास उनका हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन आप बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं सुना इधर, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बोल रहा है? कहेगा कि बताया ही नहीं। क्या बोल रहा है पीछे से? हाँ, नमक कानून क्या था? हाँ, मैंने वही पूछ रहा है ना, उसी को करे, तेरे को नहीं करे। नमक कानून था, बैठिए, कि अंग्रेज नमक बनाएंगे, भारतीय नहीं बनाएंगे। भारतीयों के लिए नमक इंग्लैंड में बनेगा, भारत आएगा तो इंपोर्टेड नमक खाएंगे, भारत का नमक नहीं खाएंगे। नमक कानून था, इतना समझाए कि मुंशी प्रेमचंद का कहानी बताया, नमक का दारोगा, कि भारतीय नमक नहीं बना सकते। और आज जैसे ड्रग का स्मगलिंग होता है, ओपियम का, हीरोइन का, जो भी होता है, समझ रहे बात को? उस समय नमक का स्मगलिंग होता था। कि भाई क्या है, भारत में 1% लोग ड्रग लेते होंगे, 1%। उस बेचारा का भी दुर्भाग्य है जो लेता हो। और उस समय 100% लोगों को नमक की जरूरत है, और कम बनाइएगा, डिमांड अधिक है, तो भाई स्मगलिंग तो होगा, कालाबाजारी तो होगा।
तो ये नमक कानून था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते, वही नमक बना के नमक कानून को तोड़ा तो जेल गए महात्मा गांधी। लिखो 31। हाँ बोलिए। 1920-22 में सर जो आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन, उनको जन आंदोलन कहा। जबकि सर अभी जो आंदोलन चल रहा है ये 1930 का सर जो सविनय आंदोलन है, तो क्रांतिकारी आंदोलन सर। पहला आंदोलन तो क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था सर। ये कहाँ से आपको मिला कि क्रांतिकारी आंदोलन था? सोर्स होगा ना, बताइए कौन कहता है क्रांतिकारी आंदोलन? आंदोलन को हम जन आंदोलन कहते हैं। हाँ, उसमें भी आम जो जनता थी सबकी भागीदारी थी, लेकिन उनको क्रांतिकारी आंदोलन क्यों नहीं? उसमें क्रांतिकारी क्या हुआ? किसको मारा गया? कौन मरा? क्रांतिकारी तो तब होगा जब आपको मार दिया जाएगा, गोली राम नाम आपका सत्य हो जाए। बैठो। क्या? एक चीज ध्यान देना, कंडक्टर के एटीट्यूड डाले कंडक्टरे ही बनेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे। 4 सवारी स्टेशन से दानापुर, वही होगा। कितना काबिल बन रहा सब। 20 मिनट खा गया क्लास का, बहुत बढ़िया किया, बधाई हो तुम लोग को। भाई क्रांतिकारी का मतलब है, रिवॉल्यूशन का मतलब है कि कोई मरे कोई मारे। महात्मा गांधी का अहिंसा पर आधारित है, इसको क्रांतिकारी कहां से कर? 1857 का विद्रोह क्रांतिकारी था। सॉन्डर्स पे बम फेंका मारा गया, क्रांतिकारी था। किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया, क्रांतिकारी था। उधम सिंह को मारा गया, उधम सिंह ने मारा माइकल ओ डायर को, क्रांतिकारी था। जी सर, क्लास का टाइम था 12:30 to 2, लेकिन आज तो आप लोग आराम आज तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोल दिए बच्चे को, टेंशन। सॉरी, क्या फ्राइडे बंदे कर देंगे, रोजा का बात है तो बंद कर। ठीक ठीक, नहीं मैं गलती से वो रूटीन लग गया था, या हम कंटिन्यू कर लेंगे, हम आज 4 घंटा कर देंगे। समझे? कारी रिवॉल्यूशन की मतलब तो है कि भाई मार पीट काट। महात्मा गांधी का सब आंदोलन, एक छोटा सा गांव में लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया, तो उतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन को बंद कर दिया। तो उनके आंदोलन को 1930 को क्रांतिकारी कैसे तुम्हारे दिमाग में है कि क्रांतिकारी है? हमने तो कोई जिक्र भी नहीं किया। चिटगांव क्रांतिकारी है ना जी, वहां तो महिलाओं ने भी बम चलाया। शांति घोष ने डीएम को मार दिया। बीए का परीक्षा पास हुआ, उसमें जो सर्टिफिकेट बांटा जाता है तो डीएम बांट रहा, किताब में ले गई रिवॉल्वर छिपा के ले। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन, समझ रहे बात को? जरा भी सब चीज से ऊपर उठ जाओ सब। 1.5 घंटा है, पिघल नहीं जाओगे गर्मी से। आइए आप ही पढ़ाइए। 15,000 में मिशन 50 तो खरीदिए लिए हैं, टीचरों खरीद लिए। बाई गेट 1 गेट फ्री हो गया। लिखो 1931। इसमें 4 पॉइंट लिखना है, पॉइंट कर करके लिखो। पहला लिखो गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। 1931 का पहला पॉइंट गांधी इरविन समझौता। इट इज आल्सो कॉल्ड दिल्ली पैक्ट। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं।
This pact was signed between M.K. Gandhi and Lord Irwin, Governor General of India. यह अधिनियम महात्मा गांधी, यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। After this pact, Mahatma Gandhi called off OFF, civil disobedience movement. इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखो। क्वेश्चन तो कभी तो लोग पूछ ही नहीं सकता जो काम का है। लॉर्ड इरविन had passed PACD शारदा एक्ट, SHARDA, शारदा एक्ट in 1929 to stop child marriage। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में इसको अंडरलाइन करो। 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए लॉर्ड इरविन ने शारदा अधिनियम पारित किया था। इसको यही रहने दो, बाकी कल करना सब। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा।